हेलो एवरीवन, एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं मनीष एलपीएस की तरफ से आप लोगों के लिए रीजनिंग के लेक्चर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये कैलेंडर की तीसरी क्लास है। हमने दो क्लासों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और साथ ही आप लोगों का वीडियो जो देख रहे हैं और जैसा लग रहा है कमेंट कर रहे हैं काफ़ी लोग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप लोग हमारी आधे घंटे की मेहनत को, बस आधे घंटे यानी 30 से 40 मिनट की एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ताकि लोग परेशान भी ना हो देखने में और मज़ा भी आए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी लो हो गई है, बाकी कुछ चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे और पिक्चर क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड की वजह से पीछे से जो लाइट आती है उस वजह से आगे ब्लैक हो जा रहा है हमारा, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की कमी दिखती है। इवन लाइट कम नहीं है, काफ़ी लाइट होती है, फिर भी कितना भी लाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं इतना ही आ जा रहा है। काफ़ी कोशिश की थी हम लोगों ने इस बारे में, इस चीज़ों पे, और काफ़ी दिन तक ट्राई किया था। लगभग 1-2 महीने से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। लास्टली ये फाइनल इतना तक काफ़ी ठीक लगा तो हम लोगों ने ट्राई किया, और इवन फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चाहिए था कि अब तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है बिल्कुल घर में ही बैठे हैं, पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश किए कि नहीं अब बना देते हैं। बाकी जैसा भी हो, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी, बस हमने ये चीज़ नोटिस किया कि ये चीज़ दिख रही है और हम जो बता रहे हैं वो आवाज़ आप तक काफ़ी अच्छे से पहुँच जाए, ठीक है। और साथ ही हमने देखा कि और राहुल सर वगैरह ले रहे होंगे क्लास, वाइट बोर्ड पे ले रहे हैं, वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी ठीक हो जा रही है। बस हमें ये डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ी सी डिजिटल बोर्ड। वैसे तो क्लासरूम में ये काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चन ऑप्शन देख करके बनाने में मज़ा आता है, सबको आप लोग जानते ही हैं जिन लोगों ने पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, हमें अच्छी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी चलेगा, हम सीख क्या रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 27-28 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर लिए थे पिछले 2 लेक्चर में, और काफ़ी कुछ सीख चुके थे हम लोग। आज नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितने पे पहुँच गए थे हम लोग। 27 से थोड़ा सा पहले थे हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन पे थे हम लोग। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया था, शुक्रवार होगा, लेकिन कैसे होगा ये हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज हम सीखेंगे कि ये कैसे आएगा, और अगर 15 अगस्त 1947 के अलावा कोई भी डेट हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हो और दिमाग में ही कैलकुलेशन निकालना करके हमें आंसर बताना हो, चाहे आप सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ पूछे और उसको वहीं पे बिना गूगल की मदद से, हमें पता है गूगल बाबा तो सबका आंसर जानते हैं, वो तो सबके बाबा हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास। लेकिन अगर हमें बिना गूगल बाबा के हेल्प के किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछे और उसे 5 से 10 सेकंड में हम उसे आंसर बता सकते हैं कि कौन से दिन उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। 2 स्टेप में इसे करेंगे, जो आप लोगों को आसान लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये सर आसान था, और उसके अलावा हम यहाँ पे दोनों तरीका देख लेंगे, आप लोगों को जो ज़्यादा अच्छा लगे। इवन मेरे हिसाब से तो फार्मूला वाला ज़्यादा बेस्ट है, थोड़ा सा फार्मूला याद रखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेस्ट है। थोड़ा सा उसमें शुरुआत में कहते हैं ना, कोई चीज़ शुरू में अगर कड़वी लग रही हो तो बाद में जा कर के काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो आप लोग देख ही रहे होंगे, गर्मी में काफ़ी, मतलब गर्मी भी है और फ़ैन नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ की थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, और आप लोगों को पता है कि एसी का हमारा बजट नहीं है, तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक समझ ही रहे हैं क्या करना है ये, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम इसे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इस पे बात करते हैं। तो हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का मतलब संडे, ठीक है, 1 का मतलब मंडे,
और 2 का मतलब ट्यूसडे, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और सैटरडे तक जाएंगे। मतलब 6 का मतलब हो जाएगा सैटरडे। हमने इसका एक बना रखा है, ये देखिए ये होगा, हाँ कुछ ये ही है। संडे 0 जब भी हमारा आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा आंसर संडे। और अगर हमारा आंसर 3 आ रहा हो, हम अभी इसी पे नंबर से ही निकालेंगे। जैसे ही हमारा 3 आए तो मतलब समझ जाएंगे बुधवार था, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। तो हम हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही 0 दिखे तो संडे मानना है। अगर 1, 2, 3, 4 आए तो हमें सोमवार से गिनती करना है, संडे को इग्नोर करना है। हमें ध्यान नहीं रखना कि संडे भी है। 0 का मतलब सिर्फ संडे। जैसे 29 फरवरी की बात करते हैं, हमें पता है कि 29 सिर्फ फरवरी में ही होता है, ठीक है। 28 और 29 दिन फरवरी में होता है। उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं कि 28, 29 पूछा तो दिमाग में बैठा हुआ है फरवरी। उसी तरह 0 दिखे तो संडे, अदरवाइज अगर 4 आए तो हम मंडे से गिनती करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्योंकि कई बार ये गलती हो जाती है ना, हम सब कुछ कर देते हैं, हमारा आंसर 4 आता है और हम संडे से गिनती शुरू कर देते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे लिख देते हैं। मतलब सब कुछ सही था, बस सिर्फ एक कैलकुलेशन, 1 सेकेंड की गड़बड़ी की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे ही 0 दिखे संडे और उसके बाद कोई भी नंबर दिखे तो हम सोमवार से गिनती शुरू करेंगे। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, गुरु शुक्र, गुरु 4, शुक्र 5 और शनि 6। तो अब हम आते हैं, इस चीज़ को देख लिया हमने। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि आंसर कैसे लें। सबसे पहले थोड़ा कैलकुलेशन होगा, मैथ है ये, तो इसको थोड़ा ईजिली समझें। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा वीडियो को रिपीट करें। ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब फॉर्मूले में भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखेगा कि कैसे आ रहा था वो। कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि एक स्लाइड दिखाते हैं आपको। कौन सा स्लाइड है वो? थोड़ी स्लाइड में, हाँ ये वाली स्लाइड। तो 5 3 1 0 5 3 1 0, ये क्या है? 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0 और ऐसे ही आगे बढ़े तो 5 3 1 0, ठीक है। 100 सालों में हमने अभी देखा था 29 फरवरी निकाला था। 29 फरवरी कितनी बार आएगा? उसी तरह 100 सालों में विषम दिन कितना होगा, यहाँ पे हम लोग निकालें तो 5 आएगा। 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों में फिर से 0। 500 सालों में फिर से 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0। ये सीरीज़ है, जैसे रीजनिंग में सीरीज चलता है। 5 3 1 0 आ रहा है, 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0, फिर 5 आ रहा है। इसका मतलब हमें पता है कि 5 3 1 0 के बाद ये रिपीट हो रहा है नंबर, फिर 5 3 1 0 आएगा, फिर 5 3 1 0 आएगा। इस तरह से विषम दिन इसी तरह चलेगा जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब ये 5 3 1 0 कैसे आया, इस चीज़ को या तो हम याद कर लें, मतलब कैसे आया ये हम अभी डिफाइन करेंगे, या फिर आप याद कर सकते हैं। 5 3 1, 5 से विषम संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे। विषम डेज है और विषम संख्या भी है, बस लास्ट में एक 0 है, ठीक है। 5 3 1 तीनों विषम नंबर लगातार और एक 0। अब आते हैं हम लोग, ये 5 3 1 0 कैसे आ रहा है इस पे। जैसे ही हम पहले साल का जब कैलेंडर बना होगा, ठीक है, तो पहला साल 365 दिन का हुआ होगा, और जब 365 दिन का हुआ होगा तो उसमें से विषम दिन क्या आएगा? 1। हमने देख चुका है 365 में 1 शेष बचता है। 366 जब आएगा तो 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो अगले साल भी तो हमारा 1 ही बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, पहला साल यानी फर्स्ट ईयर 1, दूसरा साल भी 1, तीसरा साल भी 1, और ये हम विषम दिन लिख रहे हैं। और चौथे साल क्या 1 आएगा? नहीं, चौथा साल तो हमारा लीप वर्ष होगा, पहला लीप वर्ष, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आएगा? 2। तो अब हम क्या देख सकते हैं, 4 साल हो गए टोटल। तो 4 सालों में विषम दिन कितना आ गया हमारा? 5 विषम दिन, ठीक है। अब ये जो 5 आ गया 4 सालों में, इसी तरह फिर से यही सीरीज चलेगा। 3 बार 1, 1 बार 2, फिर 3 बार 1 आएगा, क्योंकि 3 बार 365, 1 बार 366, तो 3 बार 1, 1 बार 2। तो हमें 4 सालों में कितना मिल गया? 5 विषम दिन। अब थोड़ा सा मैथ करते हैं हम लोग।
4 ईयर इक्वल टू 5 ऑड डेज। ठीक, अब हमें पता है कि 96 सालों तक तो यही आना है। 96 तक क्यों आएगा, 100 में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम 96 के बाद जब 97, 98, 99 और 100 पे बढ़ेंगे तो 3 बार 1 और चौथी बार भी 1 ही मिल जाएगा। वहाँ पे हमें पता है कि पहला शताब्दी वर्ष 100 सालों में नहीं 400 सालों में आया होगा। मतलब पहला 100 साल भी नहीं, 200 साल में भी नहीं, 300 साल में भी नहीं, पहला शताब्दी लीप वर्ष 400 में आया होगा। ठीक है, तो मतलब 96 तक तो सीरीज सेम चलेगा, लेकिन 96 के बाद अगर पहला लीप वर्ष की बात करेगा तो हम जानते हैं कौन सा होगा, 104। हमारा 100 यहाँ पे लीप वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे गैप हमारा 8 ईयर का हो जाएगा। और ये 0096 है। ठीक है, हम 001 से शुरू किए हैं, 0001 जब कैलेंडर का पहला साल हो, 0001 और 0096 और यहाँ पे 100 हमारा और फिर 104 ये हो गया। ठीक, तो अब 96 साल तक हम पहुँचना चाहेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको 24 से गुना कर सकते हैं। 24 गुना 4 96, क्योंकि सीरीज सेम है तो जितना यहाँ पे लीप वर्ष आया वो हर बार इतना ही इतना आएगा। अगर इधर 24 से गुना किए तो ये भी हम 24 से कर देते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैथ कर दिया, क्योंकि हमें पता है सीरीज सेम रहेगा। हर 5 साल में, सॉरी हर 4 साल में यही 5 आना है, तो हर 4 साल में 5 आएगा। तो 4 गुना 24, तो सीधा 5 गुना 24 यानी 120 विषम दिन। तो पूरे 96 सालों में विषम दिन 120 हो गए। अब 97, 98, 99, 100 4 साल और आगे बढ़ेंगे तो इस बार क्या होगा, 3 बार 1 और चौथी बार 2 ना करके फिर से 1 ही आएंगे। मतलब 1 1 1 1 4 बार आएगा, यानी 4 और जोड़ दें 124 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 100 सालों में हमने क्या देखा, 124 विषम दिन देख लिया है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब हमने 124 कैसे लाया, सिंपल लॉजिक था। पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल भी 1, चौथे साल हमारा पहले साल भी 1, दूसरे साल भी 1, तीसरे साल भी 1 और चौथे साल हमारा लीप वर्ष है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 सालों में हमने देखा कि 5 विषम दिन आ गए और यही 96 सालों तक सेम ऐसे ही चलेगा। इसीलिए हम 96 साल तक पहुंच गए यहाँ पे। तो 4 गुना 24 कर दिए, 96 साल पे पहुंच गए। तो 4 सालों में 5 तो 24 कर दिए, तो यहाँ भी 24 से गुना, यहाँ भी 24 से गुना। ठीक है, तो 120 विषम दिन। हम 100 साल तक पहुँचना चाहेंगे। हमने 100 तक इसलिए नहीं पहुँचा क्योंकि 4 बार लगातार हम 1 ही 1 आएगा, इस बार 2 नहीं आएगा। तो क्या होगा, 124 हो जाएगा। तो 100 सालों में हमने क्या देख लिया, 124 विषम दिन हो गए हमें। तो अब बात करें 100 सालों में अगर 124 विषम दिन, तो 124 तो विषम दिन होता नहीं है। विषम दिन का रेंज हमने पढ़ा था कुछ, 124/7 कर देंगे, 0 से 6 ही होता है विषम दिन का रेंज। तो हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, 54 यानी 49 और 5 54, यानी पहले 100 साल में 5 विषम दिन। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ये 5 विषम दिन है तो अगले 100 सालों में भी तो यही चीज़ होगा, सीरीज सेम चलेगा। मतलब जो 124 यहाँ आया था वहाँ भी तो 124 ही आएगा, क्योंकि वहाँ भी लास्ट वाला हमारा 0100 ये वाला साल, यानी 0001 से चले थे 100 तक, तो हमारा 124 आया। अब 0 और 101 से चलेंगे 0200 तक, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2001 से चले थे कहाँ तक, 2100 तक, तो 124 आया था। अब 2101 से चलेंगे 2200 तक, तो यहाँ भी तो सेम 124 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2100 हमारा लीप वर्ष नहीं था और यहाँ भी 2200 हमारा लीप वर्ष नहीं है। फिर 2201 से चलेंगे 2300 तक, तो यहाँ भी 2300 हमारा लीप वर्ष नहीं है, मतलब यहाँ भी 124 ही आएगा आंसर। बट अगर 2301 से चलेंगे 2400 तक, तो यहाँ 124 ना के 125 आएगा, क्योंकि अब पहला शताब्दी वर्ष यहाँ पे आएगा। यहाँ पे शताब्दी वर्ष में एक कम हो रहा था और यहाँ पे पहला 2400 हमारा लीप वर्ष है, तो एक दिन यहाँ पे बढ़ा देगा ये।
तो इस बार क्या होगा 125 हो जाएगा। यहाँ भी 124। अब 124 को हम 124 क्यों लिखे, हमें पता है कि 124 की जगह हम 0 से लेकर 6 तक ही लिख सकते हैं नंबर, विषम दिन लिखना है। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और यहाँ एक ज़्यादा तो 6 यहाँ। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले 100 साल की बात करते हैं। पहले 100 साल में तो 5 ही रहेगा। 200 सालों में कितना होगा, 2001 से 2200 तक, मतलब 5 और प्लस 5। हम यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक चल रहे हैं, तो अब 200 साल हो गया, मतलब 5 और प्लस 5 यानी 10। 10 हम क्यों लिखेंगे, विषम दिन तो 0 से 6 होता है, तो 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फिर से 2001 से 2300 तक चलेंगे तो हम क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15। 15 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 1, विषम दिन तो 1 ही होगा। अब फिर से या तो 5 प्लस 5 प्लस 5 यहाँ से यहाँ तक चले, 15 और 6 21। 21 के मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0। अब हर चीज़ ध्यान देना है, या तो हम ऐसे कर सकते थे दूसरा, या तो 5 यहाँ पे शेष बच रहा था और लास्ट में फिर से 5 3 लिख सकते थे, और 3 प्लस 5 8 यहाँ से 1 आ सकता था। इस चीज़ को वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि पहला 5 तो 5 का 5 ही बचेगा विषम दिन। दूसरे 5 में क्या होगा 5 प्लस 5 तो यानी 10। 10 को हम लिख सकते हैं 3, और तीसरा बार क्या हम 5 प्लस 5 प्लस 5 15। 15 को 1 लिखे थे, या फिर ये जो 3 बच गया और 3 में और 5 जोड़ेंगे तो भी 8। 8 को भी तो हम 1 लिख सकते हैं, और फिर से 1 और लास्ट में आएगा 6। 1 प्लस 6 मिलके 7 बनेगा, 7 को हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो दोनों कंडीशन में सेम आएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि पहले 5 फिर 5 फिर 5 और लास्ट में 6। इसका मतलब विषम दिन 5 3 1 0, जो हमने नंबर पहले देखा था 5 3 1 0 वाला, वो ऐसे ही आ रहा है। अगली बार फिर से 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, यानी ये चीज़ हमें फिर से रिपीट करती रहेगी। ठीक है, यानी 5 3 1 0 ये नंबर हर बार रिपीट करेगा। कम तक अब कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे, ये हमारा बेसिक था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है समझने के लिए, वरना इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेशंस है लेकिन देखना पड़ेगा। अब हम देख चुके हैं कि हर सीरीज़ हमारा क्या चलता है 5 3 1 0 का सीरीज चलता है। हमें 1947 तक चलना है। 100 साल, 200, 300, 400, फिर से 500 यहाँ से आ जाएंगे, 500, 600, 700, 800, उसी तरह फिर से यहाँ पे आएंगे तो 900, 1000, 1100 और ये 1200। क्या दिख रहा है हमें, हर बार 0 कब आ रहा है, 400 का मल्टीपल में 0 आ रहा है। 400 0, 800 0, 1200 हो 0, 1600 0, 2000 हो 0, यानी 2000 तक, साल 2000 तक कितना शेष विषम दिन बचेगा हमारा 0। अब हमें डेट निकालना क्या है 1947 का। ठीक, तो हम 1600 प्लस 300 कर सकते हैं 1900। 1600 तक क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से 400 800 1200 1600 तक भी 0, तो 1600 तक 0 आ गया। अगले 300 साल और बढ़ना है, 1900 तक पहले जाते हैं। 1900 तक अगर जाते हैं हम तो 100 सालों में हमने 5 निकाला था, फिर 5 निकाला था, फिर 5 निकाला था, 3 बार 5 5 निकाला था। या तो हम तीनों को 5 5 करके जोड़ें या फिर हम वो सीरीज़ याद रख लें। ठीक है, जैसे ही 1600 दिखा 0, 1600 में 0, 1700 1800 1900 फिर 2000, फिर 2100 आएगा तो यहाँ से 2100 2200 2300 2400, फिर 2500 2600 2700 2800। अगर 1400 का कोई डेट दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं 1200 में यहाँ आ जाएंगे 13 1400, यानी 1400 की जगह क्या लिख सकते हैं 3। 1600 का कोई डेट दिया हो तो 0, 1700 का कोई डेट दिया हो तो 16 प्लस 1 17 यानी 5 लिख सकते हैं। 1800 का कोई डेट दिया हो तो 3 लिखेंगे, 1900 का कोई डेट दिया हो तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए 1900 का क्या आएगा 1947। यहाँ पे हम 1900 दिख रहा है ना, 1900 से का ही कुछ डेट है 1947 है, मतलब 1900 तक पहुँचेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम 1900 तक पहुँच गए हैं,
यहाँ तक विषम दिन हमारा 1 आया, ठीक है। अब हमें पहुँचना है कहाँ तक, 1947, 15 अगस्त 1947। 47 तक नहीं जोड़ेंगे, 46 तक, क्योंकि 47 का आधा साल ही मतलब बीच का कुछ डेट दिया है, तो 46 तक पूरा कंप्लीट दे रखा है। हमने शुरू में इस कॉन्सेप्ट को देखा था, पहले 3 बार 1 और फिर से 2, यही तो विषम निकल रहा था। 365 में 1, 365, 365 और 366 में 2, मतलब 4 सालों में हमने तो ये पहले भी निकाल रखा था इसी कॉन्सेप्ट पे, तो 1 लाए थे। 4 सालों में 5, हमें पहुंचना है 44 तक, तो फिर से हम 46 तक पहुंचना है, तो हम 4 से गुना 11 कर दें तो 44 तक तो सीधा पहुंच सकते हैं ना। अगर इधर 11 तो इधर से भी 11 से, यानी 44 सालों में 55। सीरीज सेम था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब 44 के बाद 45, 46, 2 साल और बढ़ेंगे, यानी 45 और 46, यहाँ पे 1 और बढ़ जाएगा, यानी 57, ठीक है। 57 में से विषम दिन अगर निकाले तो 7 8 56, 1 से और बच जाएगा, यानी +1। पूरे 1946 तक पहुंच गए हैं हम लोग। अब सिर्फ 47 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 47 में हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट में शुरू में कुछ क्लास में बताए थे पहले लेक्चर में कि 15 अगस्त 1947 का डेट हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है। हमने अभी देखा कि 1900 तक 1 आया था, उसके बाद 46 तक 1 आया था, अब 46 से 47वां साल घुसेंगे और 15 अगस्त तक जाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ वही हमें पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 को हम क्या लिख सकते हैं 3, और 47 का फरवरी तो 28 होता है, तो हम 0 लिखेंगे। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 3 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 15 को हम क्या लिख सकते हैं 1। पहुंच गए हम 15 अगस्त तक। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, हमारा 3 बच गया, ठीक है। और ऊपर हमारा क्या बचा है 2, सॉरी 3 बचा है ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो 3 + 2 मिलके क्या हो जाएंगे 5। हमने एक बार बताया था थोड़ी देर पहले कि आंसर अगर यहाँ पे नंबर दिखे तो आंसर कैसे लिखेंगे, 5 दिखे तो कहाँ से गिनती शुरू करना है, सोमवार से। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो 5 का मतलब क्या आ गया शुक्र, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई तो इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस मैथ है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई, सीरीज और मल्टीप्लाई। हमें पता था कि 4 सालों में 5 आ रहा है तो हम सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 सालों में तो दोनों तरफ 11 कर दे रहे थे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ ज़्यादा है नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो हम अगला जो कॉन्सेप्ट हो, जो ट्रिक हो, उस पर से देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है हमारा ये वाला, ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है और फिर से हम डायग्राम फॉर्म में भी देखेंगे अभी, ठीक है। अगर 15 आया तो क्या करेंगे, अगर 15 अगस्त 1947 का डेट दिया हो तो पहली जगह पे हम लोग डेट लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले आप डायग्राम समझ ले, डायग्राम देख ले। पहले जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे डेट, यानी 15 अगस्त की बात करें तो हम यहाँ पे डेट की जगह क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम 15 अगस्त 1947 का बनाना चाहे तो क्या होगा, ठीक है। डेट की जगह 15 लिख दिए, ओके। मंथ में हम अगस्त का एक कोड होगा, ठीक है, मंथ कोड होता है, सारे साल का मतलब हर महीने का एक एक अलग कोड होता है। हम आपको वो कोड लिखवाएंगे अभी थोड़ी देर में और आपको वो कोड याद करना है, बस वो कोड बस यहाँ पे लिख देना है। अगस्त को ध्यान में रखना है कि अगस्त हमारा कौन सा महीना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हमारा 8वां महीना है, ठीक है, यानी 6 + 2 कर सकते हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक होगा जो हम बताएंगे। तो अगस्त हमारा 8वां महीना है, 8वें महीने का कोड क्या हो जाएगा 2, 025 036 यानी 3 होगा। तो अगस्त का कोड हमारा 3 हो जाएगा। ईयर में क्या लिखा है यहाँ पे, और डेज इन सेंचुरी ईयर, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1900, ठीक,
1900 के बदले में क्या लिखना था हमें? 1। अभी 5310 में हम ला करके देखे थे। यहाँ पे जो भी दिया हो लास्ट वाले को 2 जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 जीरो लिख देंगे, जो भी दियो 47 48, तो हमें शताब्दी वर्ष में लिखना है। तो यहाँ पे 1901 से लेकर के या 1900 से लेकर के कोई भी दिया हो 1999 तक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1900 ही लिखेंगे। दूसरा दिया है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, यानी अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या होगा साल का? अंतिम 2 अंक तो यही 47 है साल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 48 रहेगा तो 48 लिखेंगे, 49 रहेगा तो 49 लिखेंगे, 2000 रहेगा तो 00 होगा, 2010 रहेगा तो 10 लिखेंगे, अंतिम 2 अंक जो रहेगा वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 47, ठीक। दूसरा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर और डिवाइडेड बाय 4, मतलब वहाँ भी 47 तो यहाँ भी 47/4, ठीक। और लास्ट में ऐड मतलब जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है, ठीक है। 5 जोड़ दिए हम। अब क्या करना है? बस इसको जोड़ना है। हमारा फिर से जो आएगा वो देख लेना है कौन सा दिन आ रहा है। तो अब 15 को हम क्या करेंगे? सब में से अब हमें विषम दिन निकालना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, तो 1-2 चीज़ हम ध्यान रखेंगे। 1900 के बदले 1 कैसे लिखे ये समझ में आ गया। यहाँ भी 7 से भाग दे देंगे। मंथ का कोड कभी भी 0 से लेकर के 6 के बीच आएगा, तो यहाँ से सिर्फ मंथ कोड लिखना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फिर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। यहाँ पे 2 स्टेप करना है। पहला स्टेप 4 से भाग देना है, तो हमारा आएगा 11 पॉइंट यानी दशमलव समथिंग आएगा। तो आंसर हमारा दशमलव में नहीं लिखना है, जो पूरी तरह आएगा वही लिखेंगे। अगर 12 लिखेंगे तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, 48 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव में नहीं चाहिए। मतलब 44 से लेके 47 तक 11 लिखेंगे, 48 से लेके 51 तक 12 लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया 11 कैसे लिखें? भाग देना है, पूरी तरह जितना भाग लगे उतना ही मतलब है। 11 बार में 44, 12 होता तो आगे बढ़ जाते, तो आगे नहीं बढ़ना है, उसके पीछे या उसके बराबर तक रुकना है। यानी 44 से लेके 44 भी रहता तो 11 बार में पूरी तरह भाग लगता तो 11 लिखते हैं, और 45 भी रहता तो 11 लिखते, 46 भी रहता तो 11 लिखते, और 47 भी रहता तो 11 लिखते। जैसे ही 48 होता तब जाके हम 12 लिखते हैं यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? फिर से यहाँ 7 से भाग देना है और यहाँ से विषम दिन निकालना है। अब सब स्टेप से हमें विषम दिन ही निकालना है। अगर हम बात करें कि, या फिर ध्यान रखना है, यहाँ भी फिर से हम 7 से भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 1। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देख चुका है 1 निकाला है। 47 को भाग देंगे तो क्या होगा हमारा? यहाँ पे भी विषम दिन निकालना है। 7 छक 42, ठीक है। 42 भाग लग गया, 42 5 47। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? विषम दिन हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे 7 4 11, विषम दिन यहाँ पे 4 आ गया। और लास्ट में कितना जोड़ देना है? 5 तो जोड़ना ही। अब अगर हम सबको जोड़े या एक लाइन में कर दे तो कितना कितना जोड़ा आ जाएगा? 1 है यहाँ, +3 है यहाँ, +1 है यहाँ पे, और फिर +5 है इधर, और फिर +4 है यहाँ पे, और प्लस लास्ट में 5। 6 स्टेप हमें ध्यान रखना है कि 6 डिजिट लिखना है जोड़ जोड़ के, ठीक है। जब तक 6 ना पूरे तो हम समझ जाएंगे कुछ कन्फ्यूज़ है। 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख दिया ना, तो समझ जाना पूरी तरह हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ें फिर से उसी वाले तरीके से, 5 10 4 14 कट गया, हमारा आ गया 3 2 5। अभी पिछली बार भी हमने निकाला था 5। 5 का मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, तो हमारा आंसर फिर से आ गया शुक्र, ठीक है। ये समझ में आ गया। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। मंथ कोड बच गया सिर्फ कि मंथ कोड कैसे लिखेंगे। ईयर ऑड डेज इन 5310 लिखना है, इस जगह पे सिर्फ 5310 ही आएगा। 1700 आएगा तो 5, 1800 आएगा तो 3, 1900 आएगा तो 1, 2000 आएगा तो 0, फिर 2100 आएगा तो 5, 2200 आएगा तो 3, 2300 आएगा तो 4, 2400 आएगा तो 0। ईयर यहाँ पे बस भाग देके विषम दिन निकालना है। अंतिम 2 अंक, अगर 2000 यहाँ पे 1900
कितना रहता, 96 रहता मान लेते हैं, तो हम 96/7 कर देते हैं, कितना आता 26, 21, 5, 26, तो भी 5 लिख सकते थे यहाँ पे, मतलब अंतिम 2 अंक और फिर उससे विषम दिन। फिर यहाँ पे भी अंतिम 2 अंक, लेकिन पहले भाग देना है 4 से और दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है। और फिर जो आंसर आए उसमें से फिर विषम दिन निकालना है, ठीक है। और जो आ गया लास्ट में फिर 5 जोड़ देना है, सब में 5 जोड़ना है, ठीक है। हर कोई भी डेट दिया और लास्ट वाले में हमेशा 5 जोड़ना है। तो अब सबको जोड़ देंगे और उस वाले टेबल पे चले जाएंगे, जो भी नंबर आएगा वही 0 से 6 तक, 0 आया तो संडे, बाकी 1 से लेकर के मंडे से लेकर के फिर जो भी आएगा, ठीक है। इसमें से हमने ये निकालना सीख लिया, ये भी निकालना सीख लिया, ये भी निकालना सीख लिया, ये भी निकालना सीख लिया और ये भी सीख लिया। बच गया हमारा क्या, मंथ का कोड। सिर्फ हमारा मंथ का कोड बचा है कि मंथ का कोड कैसे निकालना है। ये हम मंथ का कोड क्या है वो हम अभी दिखाएंगे और ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये है हमारा मंथ का कोड, ठीक है। साधारण वर्ष रहे तो ये कोड यूज़ करेंगे, लीप वर्ष रहे तो ये कोड यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा देख करके ये लग रहा है कि 12 कोड याद करना पड़ेगा, 12 इधर 12 इधर, यानी 24 कोड। बहुत कन्फ्यूज़न है, फिर तो बहुत टेंशन है इसमें। अब हम इसको आसान बनाते हैं, इस 24 कोड को आसान कैसे बनाएं। सबसे पहले आसान बनाते हैं, यहाँ से नीचे जितना भी कोड है सब सेम है, मतलब हमें 2 कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साधारण और लीप। सिर्फ हमें एक कोड याद रखना है इधर साधारण वर्ष का, बाकी यहाँ से लेकर के तो हमें पता है क्या है, सेम ही है सारा, नीचे इसके सेम ही है। तो इधर जो भी आएगा मंथ में, अगर अप्रैल का कोई भी डेट आए तो 0 ही लिखना है, जून का कोई डेट पूछ रहा है तो 5 ही लिखना है जून के टाइम जगह पे, अगस्त में 3 ही लिखना है, सब में सेम ही लिखना है, ठीक। लेकिन अगर जनवरी और फरवरी की बात करें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पता 1 याद रहेगा तो 1 कम करके इधर लिखना है 0, 4 हमें याद करना है और 1 कम करके इधर 3 लिख देना है, -1 जनवरी और फरवरी का है, ठीक है। थोड़ा आसान बन गया। अब थोड़ा और आसान इसे बनाते हैं याद करने के मामले में, कि याद कैसे करें इस 12 कोड को। तो थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, कहते हैं ना कोई एक साथ रहता है तो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, लकड़ी का गट्ठा वाला बात हो गई कि उसको अगर एक साथ तोड़े तो नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ा अलग कर दे तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं, 3-3 में इसको ब्रेक करते हैं। ये हो गया हमारा 3-3, बट गया, तोड़ दिए इसको, इसकी जो एकता थी वो टूट गई। अब देखते हैं इसको याद करना। 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। 0 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और 144 यानी 144 प्लस 2 कर सकते हैं। पहले वाले का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर में सिर्फ 2 जोड़ना है। अब देखो ये आसान बन गया, हमें पता है कि हमने 3-3 में तोड़ा है तो हर बार 3 लिखना है। 25 का मतलब 0 25 3 में तोड़ा है। 36 का मतलब 0 36 3 में तोड़ा है, ठीक है। 12 5 6 146, तो याद हो जाएगा अब ये 12 5 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम इसमें एक कॉन्सेप्ट और था वैसे, ये और भी कुछ बताता है। ये कोड ही नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे कोड यूज़ करना है। जैसे हमने दोहराया गया वर्ष देखा था, उसी तरह होता है एक दोहराया गया महीना, मतलब सेम कैलेंडर कौन कौन से मंथ दोहराया जाता है। ये चीज़ें बस सिर्फ यही, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये वाला कोड लिखेंगे और हमारा आंसर आएगा। अगर लीप वर्ष में कुछ दिया हो, जैसे दे क्वेश्चन कि फरवरी 2020 का कैलेंडर किस महीने दोहराया जाएगा, मतलब फरवरी 2020 का कैलेंडर किस मंथ दोहराया जाएगा, उसी साल के बारे में पूछेगा तो उसी साल किस महीने में दोहराया जाएगा। तो हम देखेंगे कि फरवरी का कोड क्या है, 3, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष वाला कोड लिख देंगे, ठीक है 3। अब ढूंढेंगे 3 किस में है, यहाँ, यानी इसका और इसका कोड, यानी फरवरी का और अगस्त का कैलेंडर सेम होगा। उसी तरह जो जो डिजिट मिल रहा हो, यानी फरवरी, मार्च,
और नवंबर, ये तीनों का कैलेंडर सेम होगा। उसी तरह 6 और यहाँ पे 6, यानी सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा। तो जो भी कोड एक जैसा हो, इधर वाले का कोड एक जैसा होगा वो उसका कैलेंडर एक होगा, और इधर वाले का कोड जो भी होगा उसका कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, उसी को हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर, लेकिन याद करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बस कोड लिखना है और आंसर दे देना है। कोड लिखने में क्या कर सकते हैं, 12, 5, 6 का स्क्वायर और 146, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। 144, 025, 036 और 146 लिखने में कितना टाइम लगना है, 5 से 10 सेकंड। उसके बाद मैच करवा देना है और उसमें 5 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में फिर भी बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, बाकी लैंग्वेज फॉर्म में ये है कि साधारण वर्ष में ये कैलेंडर जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। ठीक है, और लीप में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ हमने नोटिस किया वहाँ पे, मई, जून और अगस्त, सामान्य वर्ष हो तो मई, जून और अगस्त का कोड किसी से मैच नहीं कर रहा था, और उसी तरह अगर लीप वर्ष हो तो मई, जून और अक्टूबर का कोड किसी और से मैच नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है मई, जून और अगस्त का कोड मतलब कैलेंडर उस माह का दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और उसी तरह लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर का कैलेंडर दोबारा उस साल मैच नहीं करेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मई और जून, अगस्त और अक्टूबर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इन दोनों का कैलेंडर कभी भी मैच नहीं होगा, लेकिन मई और जून का कैलेंडर भी मैच होता है। कब होता है, उस साल नहीं होता है, उसके अगले साल जा कर के। मई का चल जाता है जनवरी में, अगले साल के जनवरी में, और जून का अगले साल का फरवरी में मैच होता है। ठीक है, ये सेम साल का नहीं है, मई का अगले साल के जनवरी में, मतलब 2021 का मई का कैलेंडर 2022 के जनवरी में मैच होगा, और जून का मतलब 2021 का जून का कैलेंडर 2022 के फरवरी में सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, वही चीज़ इसको लैंग्वेज में लिख दिया है। चूँकि मई और जून का कैलेंडर किसी भी प्रकार के सामान्य किसी भी प्रकार के वर्ष के किसी भी अन्य महीने में नहीं दोहराया है, इसलिए मई और जून का कैलेंडर हमेशा अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में दोहराया है। ठीक है, सेम चीज़ लिख दिया गया है उसको लैंग्वेज में, और ये हमने देख चुका था। 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, ये, और ये वाला भी हमने देख चुका था 5, 3, 1, 0 का सीरीज़। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें कुछ चीज़ ध्यान में रखने की है। अगर शताब्दी वर्ष आए तो क्या होगा हमारा आंसर, अगर क्वेश्चन पूछ दे किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, वो ना सिर्फ 5, 3, 1, 0 हमें बता रहा था, बल्कि 5, 3, 1, 0 हमें कुछ और भी बता रहा था। क्या बता रहा था, 5 आए तो 3, 1, 0। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे जगह बना के लिखते हैं। 5, 3, 1, 0। ठीक, तो हमने क्या कहा था, 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो क्या लिखना है, बुधवार, 5 आएगा तो शुक्रवार। तो 0 कब आ रहा था, हर बार 400, 1600, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, मतलब शताब्दी लीप वर्ष में 0 आ रहा था। तो हमारा पूछा जा सकता है कि शताब्दी लीप वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा, तो हमेशा 0 आता है तो संडे होगा। ठीक है, उसी तरह पूछा जाएगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, शुक्रवार, सोमवार और बुधवार। ठीक है, ये तीनों हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ सकता है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे दे देगा मंगलवार, तो हमें पता है मंगलवार कभी भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, और इस 4 दिन में शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हमेशा यही 4 दिन आएगा। तो क्वेश्चन उल्टा करके दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है 5, 3, 1, 0 इस कोड से रिलेटेड जिस दिन आएगा, उसके अलावा वो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में नहीं आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 17 अक्टूबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, सेम एज 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग बताएंगे,
थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि उस टाइम कैसे कैसे बता दिए थे। थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। पहला होगा विषम दिन से निकालेंगे, दूसरा कोड से निकालेंगे। तो 17 अक्टूबर 2022, हमें कहाँ तक जाना है? 2022 तक। अब हम पूरा नहीं चलेंगे, हमने क्या बताया था? विषम दिन 5310 पे चलना है। तो सबसे पहले 2000 तक चलेंगे। 2000 का मतलब 0, ठीक है। अब 22 का डेट दिया है तो कहाँ तक चलना है? 21 तक। हमें पता है कि 4 सालों में 5 होता है, 3 बार 1, 1 बार 2। हमें चलना है 21 तक, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 तक जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि 4 के मल्टीपल में ही जा सकते हैं, यानी 4 के गुना में, या तो 16, 20, 24 इसी तरह। तो यहाँ भी 5 से, यानी 25। तो यहाँ पे हम पहुँच गए 20 साल तक। 21वां साल क्या होगा? 1 साल और बढ़ेंगे तो यहाँ भी 1 साल और बढ़ जाएंगे, यानी 26, ठीक है। 26 में से 7 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा? ये हो गया हमारा 26। 26 को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 या 21, 21 5 26, यानी 2021 तक हो गया हमारा। अब 22 में पहुंचना है। 22 का कहाँ तक? 17 अक्टूबर तक। फिर वही करेंगे, जनवरी में 3, 22 हमारा लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 17, यानी 14 दिन 17, 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3, 6, 9, 12, 2, 14, 2, 2, 4, 3, 7, यानी 3। 3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यानी 8। 8 तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 का मतलब क्या करना था? सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। ये था विषम दिन के तरीके से। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यानी कोड के तहत, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे? पहला जगह डेट लिखते थे, दूसरी जगह क्या लिखते थे? मंथ का कोड। अक्टूबर हमारा कौन सा मंथ है? 10वां मंथ। तो अगर हम 3 में तोड़ेंगे तो 9, उसके बाद 146 की बारी, यानी 1, ठीक है। उसके बाद 2022, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? पहले लिखते थे 2000 और इसका विषम दिन लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 22 और यहाँ 22/4 और फिर लास्ट में 5, 6 स्टेप हो गए। 1 2 3 4 5 6, मतलब सही चल रहा है। अब दूसरा क्या करना है? 17 में से क्या निकालना है हमें? विषम दिन। तो 14 3 17, इसमें से तो जो 1 है 1 ही। 2000 में से हमें पता है 0 होगा। 22 में से विषम दिन अगर हम यहाँ से 7 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 20, 6 से ऊपर जाएगा तभी 7 से भाग देंगे। 6 से अगर नीचे हो तब तो फिर सेम जो आएगा हम वही लिख देंगे, यानी 22 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 5, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 5 10 4 14, यानी 1। 1 का मतलब क्या आ गया हमारा? सोमवार, ठीक है। हमारा आंसर सोमवार। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन कम हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा था। तो देखते हैं हम लोग अगली क्लास में कि आगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे। तो कैलेंडर की अगली लेक्चर लास्ट लेक्चर होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।